So hello students, today we are starting the most important topic, one of the most important topic of this chapter, parallel plate capacitor. So डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका पहले एंड डायग्राम के साथ समझते हैं इसका मतलब या स्ट्रक्चर. So it consists of a thin conducting plate और thin conducting parallel plate. इन पैरेलल प्लेट की वजह से इसका नाम पड़ा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्ट प्लेट ये हो गया जो कि इंसुलेटेड है. फर्स्ट प्लेट इंसुलेटेड होता है, ओके. एंड सेकेंड प्लेट अर्थ से कनेक्ट होता है. फर्स्ट प्लेट इंसुलेटेड रहेगा एंड सेकेंड प्लेट है वो अर्थ से कनेक्टेड रहेगा. इट इज कनेक्टेड टू अर्थ. सो दिस इज प्लेट 1 एंड प्लेट 2. जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का वो हो जाएगा स्मॉल डी, ओके. एंड पहले वाले प्लेट का या प्लेट 1 का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो होगा सिग्मा एंड सेकेंड वाले का होगा माइनस ऑफ सिग्मा, ओके. सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले वाले का होगा सिग्मा एंड सेकेंड वाले को होगा माइनस ऑफ सिग्मा. लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट. कैपिटल ए शो करेगा एरिया ऑफ ईच प्लेट. नाउ when we give the charge to the plate 1, जब हम चार्ज अप्लाई करेंगे प्लेट 1 पे तो प्लेट 1 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्लेट 1, अ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड इन द नियरर फेस ऑफ प्लेट 2. सो यहाँ डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और वी कैन से दैट कि इंड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लेट 2 पे नेगेटिव चार्ज नियरर फेस पे. एंड ड्यू टू द इंडक्शन या इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज ऑन दिस फेस, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द फर्दर फेस ऑफ प्लेट 2. एंड दिस पॉजिटिव चार्ज गेट फ्लो टू द अर्थ ड्यू टू द अर्थिंग पॉइंट. सो ये सारे पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के राइट साइड से अर्थ की जैसे या अर्थ की तरफ फ्लो हो जाएंगे, ओके. सो दिस इज द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द थ्योरी पार्ट. सो it consists of a two thin conducting plate 1 and 2, each of area A, held parallel to each other and separated by a distance d, okay. ये डायग्राम से क्लियर हो गया है. Then when a charge plus q is given to the insulated plate 1, जब हम प्लेट 1 पे प्लस q चार्ज अप्लाई करते हैं, then a charge of minus q is induced in the nearer face of plate 2, okay, and positive charge induced in the further face of plate 2. Now as the plate 2 is earthed, the charge plus q flows to the earth, okay. Let the charge density or surface charge density at plate 1 is plus of sigma and the surface charge density of plate 2 is minus of sigma, okay. This is minus sigma and we can say that कि sigma का जो फॉर्मूला होता है वो दोनों ही केस में टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया होगा, ओके. सो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया. वी एज्यूम कि जो डिस्टेंस डी है, स्मॉल डी, ये बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ सिंगल प्लेट. सो एरिया ऑफ सिंगल प्लेट इज मच लार्जर देन डी, ओके. वी एज्यूम दैट कि जो डिस्टेंस बिटवीन दो बोथ प्लेट है वो बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ ईच प्लेट. Now in the region left of the plate 1 means this side and right of the plate 2 means this side, both side electric field is 0, okay. So left of the plate 1 यहाँ भी electric field
ज़ीरो होगा, एंड राइट ऑफ द प्लेट 2 यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा बिटवीन प्लेट 1 एंड प्लेट 2. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ओके रीड इट, जो हम बोल रहे हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है. सो इन रीजन बिटवीन प्लेट 1 एंड प्लेट 2 सेपरेटेड बाय एयर और वैक्यूम. ओके, जो वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा वो एयर या फिर वैक्यूम होगा, मीन्स बिटवीन द प्लेट 1 एंड प्लेट 2. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा बिटवीन प्लेट 1 एंड प्लेट 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. वी नो दैट कि सिग्मा का फॉर्मूला है टोटल चार्ज बाय एरिया. ओके, सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में सिग्मा का वैल्यू पुट करते हैं. सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बाय एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ potential difference between plate, potential difference between plate is given as V is equal to electric field into distance between the plate. Okay, we just concluded the value of electric field is equal to Q by A epsilon naught. So putting the value of electric field here, so V is equal to Q into D by A into epsilon naught. This is the potential difference between the plate. Okay, and we also know that capacitance is given as C is equal to total charge by potential. So putting the value of potential in the formula of capacitance, so capacitance C is equal to V, okay, Q by V. Now putting the value of potential difference in this equation, so C is equal to Q by Q into D, एंड यहाँ जो नीचे आता है वो टर्न होकर ऊपर आएगा, सो ऊपर आ जाएगा A इंटू एप्सिलॉन नॉट. नाउ Q एंड Q कैंसिल, सो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D. ओके, सो एप्सिलॉन नॉट शो करते हैं कि जो परमिटिविटी है इस मीडियम का वो एयर या फिर वैक्यूम है. ओके, मतलब डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट हम लेंगे वो एयर या फिर वैक्यूम का है, जो हम इसे नाम दे देते हैं C नॉट. जो नॉट है वो शो करेगा एयर और वैक्यूम को. सो C नॉट का वैल्यू आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाय D. यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो शो करता है परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम. परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम. ओके, सो जो C नॉट निकल रहा है वो हो जाएगा जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर या फिर वैक्यूम होगा. ठीक है, बट अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर और वैक्यूम को छोड़कर कुछ और लें, सो कंडीशन चेक कर लेते हैं. व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज नॉट एयर और वैक्यूम, ओके, सो व्हेन द प्लेट of capacitor are separated by a dielectric medium, of relative permittivity एप्सिलॉन r इज इक्वल टू k. मीन्स इस बार डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर और वैक्यूम नहीं है, कुछ और फिलअप है उसके बीच में. सो उस समय हम यूज़ करेंगे एप्सिलॉन r को इन द रिप्लेसमेंट ऑफ एप्सिलॉन m. सो इस बार जो कैपेसिटेंस निकलेगा उसे नाम देंगे Cm, मीन्स
कैपेसिटेंस ड्यूरिंग सम मीडियम। सो CM का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन A बाई डी। ओके, अगर हम एयर और वैक्यूम लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर मीडियम वी पुट एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ओके, सो रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन विथ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। सो CM का फॉर्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाय डी। ओके, एंड वी नो दैट कि एप्सिलॉन नॉट A बाय डी ये फॉर्मूला होता है C नॉट का, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी होता है फॉर्मूला C नॉट का। सो जस्ट वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और ये पूरा फॉर्मूला था C नॉट का इंटू C नॉट। ओके, और वी कैन राइट CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन और का वैल्यू K है, सो K इंटू C नॉट। सो ये केस हो गया जब मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिलअप होगा।